गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक और नई रेलवे की भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रेलवे की भर्ती है रेलवे टीसी भर्ती 2024 से, यानी कि टीसी का मतलब ट्रेन क्लर्क की हमारी जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आपके सामने रेलवे की भर्ती आ जाएगी। ये भर्ती एनटीपीसी के थ्रू आती है। इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, कब इसकी एग्जाम होगी, कब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इसका सिलेबस है, इसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम जो रेलवे ने जो नया कैलेंडर जारी किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस देखने वाले हैं। तो हम रेलवे के जो कैलेंडर जारी किया उसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि हम चर्चा करें अभी कि रेलवे ने जो न्यू कैलेंडर जारी किया था उस पर, तो रेलवे ने कह दिया कि अब इस कैलेंडर के आधार पर आपकी जो भर्तियां आएंगी और इस कैलेंडर को हमें फॉलो करेंगे। तो बात करें हम जनवरी और मार्च में हमारी जो एएलपी की भर्ती आनी थी, वो हमारी जनवरी और मार्च के बीच में हमारी एएलपी की भर्ती आ चुकी थी। फिर बात करें दूसरी भर्ती अप्रैल और जून के अंदर, अप्रैल और जून के अंदर टेक्नीशियन की भर्ती आनी थी, रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती आनी थी। वो भी अप्रैल जून की बजाय मार्च में ही ये भर्ती आ चुकी थी। ये भर्ती मार्च में आ गई थी। रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती जो अप्रैल जून में आनी थी, अप्रैल और जून में आनी थी, वो क्या आ गई थी, मार्च में ही ये भर्ती आ चुकी थी। अब जो बात करें एनटीपी की सी के थ्रू आने वाली भर्ती, एक तो होती है ग्रेजुएशन लेवल पर, एक होती है अंडर ग्रेजुएशन यानी कि 10वीं 12वीं पास पर आधारित। एनटीपीसी दो तरह की वैकेंसी निकलती है, एक तो ग्रेजुएशन, एक अंडर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में तो लेवल 4, 5 और 6 आता है, और अंडर ग्रेजुएशन में लेवल 2 और 3 आने वाली है। अब हम बात कर रहे थे रेलवे टीसी की भर्ती, वो आने वाली है लेवल 2 और 3 यानी कि अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर। यह भर्ती जुलाई और सितंबर में आनी है, लेकिन हम टेक्नीशियन की और देखें तो ये मार्च में आ गई थी। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि यह भर्ती भी जून के अंदर, जून के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक तक ये भर्ती आपकी जो रेलवे टीसी की भर्ती आपकी ट्रेन कलर की भर्ती आ जाएगी। कन्फर्म है ये भर्ती आएगी, क्योंकि रेलवे ने कैलेंडर जारी कर रखा है। अब बात करते हैं हम कि रेलवे ग्रेजुएशन जो एनटीपीसी है उसमें ग्रेजुएशन लेवल पर कौन कौन सी भर्तियां हैं और अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर कौन कौन सी भर्तियां, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। कब कौन सी वैकेंसी सबसे बेस्ट है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम बात करें कि एनटीपीसी की जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां कौन कौन सी हैं और अंडर ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां कौन कौन सी हैं, और हमारी जो टीसी है वो कौन से लेवल में आती है। तो देखो, ये है 12वीं लेवल की भर्तियां हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां है, जिसमें फर्स्ट आती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर दूसरी आती है अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरी आती है जूनियर टाइम कीपर, फिर फोर्थ आती है ट्रेन क्लर्क। यानी कि ये सबसे बेस्ट क्यों है 12वीं लेवल की एनटीपीसी की इस भर्ती में, सबसे बेस्ट क्यों है। फिर बात करें 5वीं भर्ती की, तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, ये 5वीं भर्ती है, यानी कि जो जूनियर क्लर्क की जो भर्ती अंडर ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है उसमें 5 भर्तियां आएंगी। अब जो हम बात करें कि ये ट्रेन क्लर्क की एक सबसे बेस्ट भर्ती क्यों है अंडर ग्रेजुएशन लेवल में, तो ये सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के उसमें भी टाइपिंग होती है, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की इसमें भी जो टाइपिंग होती है। फिर बात करें जूनियर टाइम कीपर की, इसमें भी टाइम जो है टाइपिस्ट होती है। फिर बात करें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, इसमें भी टाइपिंग होती है। ये ट्रेन क्लर्क की एक ऐसी भर्ती है जिसमें सिंगल पेपर होता है, फिजिकल करो, मेडिकल करो और उसके बाद में अपनी ज्वाइनिंग पाओ। ये एक एकमात्र ऐसी भर्ती है अंडर ग्रेजुएशन जिसमें कोई भी टाइपिंग नहीं है, सीधा पेपर है, पेपर के बाद में फिजिकल है, मेडिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद में सीधी आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है। यदि बात करूं इसकी सैलरी की, तो इसकी सैलरी 19,400 से स्टार्ट होती है, यानी कि आपको इसके वेतन भत्ते मिलकर 30,000 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। 30,000 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। इन 5 भर्तियों में से ये एकमात्र एक ऐसी भर्ती है जिसमें कोई भी टाइपिंग वगैरह नहीं है, बस सिंगल पेपर है, फिजिकल है, मेडिकल है, उसके बाद में आपकी सीधी ज्वाइनिंग है। इन चारों में आपकी क्या रहने वाली है, टाइपिंग रहने वाली है। अब हम बात करें इन 5 में से जो सैलरी सबसे ज्यादा किस में है, तो सैलरी सबसे ज्यादा है कॉमर्शियल कम टिकट कर की, इसमें 30,000 है, तो इसमें लगभग 35,000 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। यह है अंडर
ग्रेजुएशन यानी कि 12वीं पास जो छात्र हैं उनके लिए एक बहुत शानदार मौका है। की बार ट्रेन कर रखी हुई वैकेंसी आने वाले जी, बस सीधा पेपर है, फिजिकल मेडिकल करो और सीधा सिलेक्शन पाओ। अब बात करें हम ग्रेजुएशन लेवल की जो एनटीपीसी के थ्रू वैकेंसी आती है, तो फर्स्ट हमारी है ट्रैफिक असिस्टेंट की, दूसरी हमारी है गुड्स गार्ड की, फिर तीसरी है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, फिर बात करें चौथी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, फिर बात करें पांचवी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, फिर बात करें छठी तो सीनियर टाइम कीपर की है, फिर सातवीं बात की कॉमर्शियल अप्रेंटिस की है, फिर आती है स्टेशन मास्टर की। अब इसमें भी सबसे बेस्ट भर्ती बताएं तो सबसे ज्यादा सैलरी वाली भर्ती है ये नीचे वाली दो भर्तियां, यानी कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस की और स्टेशन मास्टर की। ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी होती है, यानी कि 60,000 के आसपास इसकी आपकी सैलरी रहने वाली है। 60,000 के आसपास की सैलरी होनी। ये आपकी है ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है और ये है अंडर ग्रेजुएशन लेवल की। इसमें सबसे बेस्ट भर्ती है आपकी ट्रेन क्लर्क की। आप में कोई भी टाइपिंग टूपिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक पेपर देना है, उसके बाद फिजिकल मेडिकल करो और अपना सिलेक्शन पाओ। बस आपको मेहनत करनी है पेपर के लिए, उसके बाद में कुछ भी नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस पेपर के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम बात करें ट्रेन क्लर्क की कब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन, इसके सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके बारे में अब हम चर्चा। अब यदि हम बात करें इसके अप्लाई फॉर्म यानी कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन है क्या, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात करें अप्लाई डेट की तो जून 2024 में इसका नोटिफिकेशन आ जाए, या तो जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, जून के लास्ट सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। बस आपको तैयारी करनी है, नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। फिर बात करूं लास्ट डेट की तो 1 मंथ आफ्टर, यानी कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके 1 महीने तक इसके फॉर्म चलेंगे। आप फॉर्म बहुत जल्द से जल्द भर देना। उसके बाद में बात करें एज की तो एज रहने वाली है 18 से 33 साल, मेल फीमेल दोनों के लिए है। फीमेल मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं फार्म में 18 से 33 साल। फिर बात करूं क्वालिफिकेशन की तो 12वीं पास भी भर सकता है और जो ग्रेजुएशन कर रखी है वो भी बच्चा भर सकता है। ये भर्ती एनटीपीसी के थ्रू आती है, एनटीपीसी के थ्रू आती है। बहुत शानदार भर्ती है, ना कोई इसमें टाइपिंग वगैरह है ना कुछ है, बस सीधी पेपर दो, फिजिकल करो, मेडिकल करो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो और उसके बाद में सिलेक्शन। उसके बाद में बात करूं इसके फॉर्म फीस की तो 500 रुपए आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है और 400 रुपए आपको जब पेपर देकर वापस आओगे उस समय आपको 400 रुपए रिटर्न मिल जाएंगे। तो ये इसके लास्ट डेट, अप्लाई डेट, एज और क्वालिफिकेशन के बारे में आपके सामने आ गई चर्चा। तो बस भर्ती बहुत जल्द आ जाएगी, आपको तैयारी आपकी लगातार रहनी चाहिए, भर्ती आती रहेंगी। जून में बहुत सारी भर्तियां आएंगी, आपको तैयारी बहुत शानदार करनी है। रेलवे भर्ती के लिए बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम रेलवे में जॉब करें, रेलवे में जॉब करें। अब आ गई भर्ती, बहुत शानदार शानदार भर्ती आने वाली है, बस आपको तैयारी करनी है। अब फिर बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। अब यदि हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न के लिए तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जीके, मैथ और रीजनिंग, 3 ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका जीके रहने वाला 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहने वाले हैं। मैथ की बात करें तो मैथ के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहने वाले हैं। रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहने वाले हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, यानी कि आपको 100 क्वेश्चनों पर 100 नंबरों पर आपकी लड़ाई रहने वाली है। अब बात करें कि जीके कहां से पढ़े, मैथ कहां से पढ़े, रीजनिंग कहां से पढ़े, तो मेरा मानना है कि जीके के लिए आपको लूसेंट जो बुक है वो सबसे बेस्ट बुक आपके लिए, वो पढ़ लो, वो टीसी में आने वाली है। तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर की। अब बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग के भी बहुत सारे टीचर हैं, किसी भी टीचर के देख सकते हो, या आपको रीजनिंग तो आप एक बेस्ट बुक ले आओ, उससे क्लियर कर सकते हो। तो आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबरों पर आपकी लड़ाई रहने वाली है। फिर बात करें इसमें कितना टाइम दिया जाएगा, तो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपका टाइमिंग रहने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 3 क्वेश्चन यदि आप गलत कर दोगे तो एक क्वेश्चन जो सही है वो आपका गलत हो जाएगा। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये रेलवे टीसी की आपकी नई वैकेंसी आने वाली है, लग जाओ अपनी मेहनत पर। बस अब की बार रेलवे में जॉब करनी है तो करनी है, बस ये ठान लो।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना है कि रेलवे में हम जॉब करें, रेलवे में तो आ गई है रेलवे की बहुत सारी भर्तियां, अब की बार रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो उम्मीद करूंगा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर एक बार जरूर बताया करो कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।